गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा दिया था, जिसमें मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स बताए थे, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह इंक्लूड थे उसके अंदर। और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस करा था। और एक हमने पूरा चार्ट देखा था जिसमें उनकी डिस्कवरी वगैरह लिखी हुई थी और किस फील्ड में क्या डिस्कवरी किसने करी थी, वो आपने कर ली होगी लर्न। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ वगैरह, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू हर्शली लैंड्स। ये सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट में, डेजर्ट में, सब में। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडी के इनसाइड भी, अंदर भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, जबकि कुछ फ्री अपनी ग्रोथ करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी, और ये सी के बॉटम में भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों, मरी हुई, इनमें भी होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द release of minerals to the soil after the death of living organism by decomposing them. Microorganisms like amoeba can live alone with, while other like bacteria and fungi may live in colonies. तो तुम्हें दिखा हुआ डिकम्पोजिंग मेथड होता है, जिसमें सारा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या सड़गल जाता है और क्या बन जाता है, मैन्यूल बन जाता है। तो वो किसके कौन करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ही करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके इनमें से मिनरल्स को सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या है, वो वापस प्लांट में आ जाती है, प्लांट से बॉडी में आ जाती है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा या लोन रहता है, अकेला रहता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया फंजाई कॉलोनीज में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज पैरासाइट, अदर आउटसाइड और इनसाइड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी, दूसरों के ऊपर डिपेंड, या तो ये अंदर रहते हैं बॉडी के या बाहर रहते हैं। द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाई ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमारी नोज, थ्रोट, माउथ, इंटेस्टाइन, इन सब में भी क्या रहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कॉजेज डिजीज़, और ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म का डिजीज़ भी हो जाती है। जैसे मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसमें कौन इंक्लूड है? प्लाज्मोडियम, विच लिव्स एज पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की ब्लड में पैरासाइट के रूप में रहता है। ठीक है, तो कैटेगरी प्रोटोजोआ है, इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। Microorganisms play an important role in our lives as well as in the environment. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and causes disease. Let us study about them in detail. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, और कुछ डिजीज़ का कारण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको आपको नोट्स में लिखना है। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन नंबर ऑफ पर्पज सच एज, क्या क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कर्ड, केक वगैरह, इन सब में, इडली, डोसा, चीज़ वगैरह में होते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फर्मेंटेशन में काम आते हैं। ठीक है, इन मेडिसिन टू प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक गोलियाँ बनाने में, फूड में, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, जैसे डिकम्पोज करके क्लीन करते हैं। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने में। इन एग्रीकल्चर टू इनके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही हम जमाते हैं वो किन से जमता है? इन बैक्टीरिया से ही तो जमता है। ठीक है, कैसे? मेकिंग ऑफ कर्ड इज़ अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज मिल्क शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड into lactic acid by the action of certain bacteria, mainly lactobacillus. तो देखो, आपको अंडरलाइन लगा दी है। इसमें किसके कारण होता है ये?
जो लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर, ठीक है, वो किस में कन्वर्टेड हो जाता है, बाय द एक्शन ऑफ सन बैक्टीरिया, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू लैक्टिक एसिड, किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है, किसके कारण, कौन से बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस। तो जो कर्ड को फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, लैक्टोबैसिलस। तो क्वेश्चन आ जाए, हु हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। हाउ कर्ड इज मेड, टू मेक कर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क एंड कीप्स द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन वार्म प्लेस। ऐसे तो करते हैं हम, दूध को हम थोड़ा ठंडा करके उसमें क्या थोड़ा सा क्या ऐड कर देते हैं, कर्ड डाल देते हैं और उसको वार्म प्लेस पे रख देते हैं। द कर्ड इनफैक्ट कंटेन सम बैक्टीरिया और विच लैक्टोबैसिलस इन्वेस्ट। कर्ड में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वो क्या करते हैं, विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो वो कर्ड को बनाते हैं। व्हेन वार्म मिल्क इज़ मिक्सड विद द कर्ड, जब हम वार्म मिल्क में कर्ड मिक्स करते हैं, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग एंड कन्वर्टेड मिल्क शुगर टू द मिल्क इनटू ये जो लैक्टोबैसिलस है, जो मिल्क की शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और मिल्क कैसा थिकर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और कर्ड बन जाता है, ठीक है। फिर इस कर्ड को अपन कूलर प्लेस पे, ठंडे प्लेस पे रख देंगे, वरना क्या होगा, आगे फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी और ये कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण। इसलिए हम इसे फ्रिज वगैरह में रख देते हैं बनते ही तुरंत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि बैक्टीरिया कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन, द गैस डेट मेक अप 17% ऑफ द एयर। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। These microbes called biological nitrogen fixer converts the elemental nitrogen to compounds of nitrogen which can be absorbed by the plant roots from the soil. In this manner soil is enriched with nitrogen compound and its fertility is increased. कैसे होता है, सब प्लांट्स को नाइट्रोजन और एनिमल्स को सबको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, और हमारे एनवायरनमेंट में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट ले नहीं सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वैसे इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसको नाइट्रेट फॉर्म में ही ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो इस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है, और इनको प्लांट्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इससे क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ nitrogen and called nitrogen fixation. Some plants have nodules in their roots to in which the bacteria grow. They convert the nitrogen of air into compound of nitrogen such as nitrates which are useful for the growth of plants. The nitrogen fixing bacteria are natural fertilizer of the soil and because of their ability of fixing atmosphere nitrogen, the leguminous plants are commonly used to crop rotation. The bacterium rhizobium lives in root nodules. This relationship between the roots of plants such as peas and beans and the bacteria is a symbiotic one. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ये कुछ प्लांट्स की नोड्यूल्स, जो रूट्स में नोड्यूल्स गांठें होती है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो एयर की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोट में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और तो कौन से प्लांट होते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। इनको तो क्या है, प्रोटेक्शन मिल जाता है इन बैक्टीरिया को, ठीक है, और ये बदले में क्या देते हैं, प्लांट को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, विनेगर, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. Yeast is used for the commercial production of alcohol, wine and beer. For that purpose, yeast is grown on natural sugars present in fruit juice and grains like barley, wheat and rice. ठीक है, तो अल्कोहल में कौन क्या क्या काम आता है, ईस्ट सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं अल्कोहल, वाइन और बियर की प्रोडक्शन में। तो क्या होता है, इस ईस्ट को फ्रूट जूस वगैरह में,
कहाँ इनसे लिए बनाया जाता है इनको? ग्रेन्स, बार्ली, वीट, राइस, इन सब से। ईस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल। ये ईस्ट क्या करता है? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये कन्वर्जन होता है शुगर का अल्कोहल में से, क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इफ़ ए वीक शुगर सॉल्यूशन इज एक्सपोर्ट टू द एयर इट सेवरल डेज ए फ्रोथी स्कम ऑन द सरफेस अपीयर्स एंड द लिक्विड बिगिंस टू स्मेल ऑफ अल्कोहल। फिर क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन को फर्मेंटेशन के द्वारा ईस्ट डाल के छोड़ देते हैं कई दिनों तक। तो क्या होता है? एक बहुत हमें क्या लिक्विड ऊपर जैसे बुलबुले से दिखते हैं हमें, ठीक है। एक फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें फूला फूला सा लिक्विड, वो क्या है? और उसमें कैसी स्मेल होती है? अल्कोहल की जैसी। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज टाइनी ईस्ट सेल्स हैव सेटल्ड फ्रॉम द टू द लिक्विड एंड हैव ग्रोन। क्योंकि उसमें क्या करती है? ईस्ट अपनी ग्रोथ करती है। मैन हैज़ यूज द ऑब्जर्वेशन टू मेक एल्कोहलिक बेवरेज। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। कुछ लोग एरोबिक वाले बैक्टीरिया भी काम में लेते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर विनेगर वगैरह को बनाने में, ठीक है। फंगस एस्पेरेलिजस भी लार्ज क्वांटिटी में सिट्रिक एसिड बनाने के काम में लेता है। सॉफ्ट ड्रिंक में, है ना, इन सब को बनाने में ये सब काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कैसे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है इनके द्वारा, दवाइयों का, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप टू ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम एंटीबायोटिक लेते हैं जिससे क्या होता है? हमें इस डिजीज़ से राहत मिल जाती है, क्योंकि क्या कर देते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ रोक देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की। दीज हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। द नेम एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम 2 Greek वर्ड्स मीनिंग्स अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ। 1922 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the antibiotic penicillin was prepared. ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक कहाँ से आया? शब्द ये 2 ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मीनिंग है अगेंस्ट लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब अपने वर्क कर रहे थे, ठीक है, जो बैक्टीरिया के कारण डिजीज़ होती है उन पर वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो कल्चर प्लेट थी उस पर थोड़ा ग्रीन मोल्ड आ गया, ठीक है, फफूंदी आ गई। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्रीन मोल्ड थी उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है और कई बैक्टीरिया को भी किल कर दिया है। तो यहीं से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाना शुरू हुआ। सून आफ्टर एंटीबायोटिक्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया और फंजाई। फिर ये एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया फंजाई से बनाई गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से और बैक्टीरिया से बनाई गई। और एंटीबायोटिक्स आर यूज टू, और ये कई डिजीज़ जो ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में हो जाती है उनको रोकने के काम आती है। देखो, स्टूडेंट प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? शुड बी टेकन ओनली वो ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए, खुद की मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और पूरा कोर्स लेना चाहिए। एक्सेस डोज ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ाएंगे और चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ करिए। पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 8th क्लास में आ गए, खुद सेल्फ आंसर लिखना भी सीखिए कि आपको कितना आता है। चैप्टर पढ़ा दिया गया है और बिल्कुल सिंपल आंसर, जो कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। ओके, थैंक यू।